हेलो, वेलकम बैक टू तनीषा गर्ग 1-on-1 एंड एपिसोड 6 ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। पिछले वीडियो में हमने दो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझा है। पहला हमने समझा डोजी, उसके बाद सैश पैटर्न को, यानी दादाजी और दादी जी उस पैटर्न का नाम है। सो आई होप आप लोगों को वो वीडियो क्लियर हुई होगी। गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो वीडियो, अगर आपने मिस कर दी है ना प्लीज़ मेक श्योर अभी ये वीडियो स्टॉप करो और पहले वो वीडियो देख के आओ, बिकॉज उसमें हमने एक स्टॉक सिलेक्शन भी डिस्कस किया है, साथ में साइकोलॉजी भी बात की है कि यार कैंडलस्टिक्स देखो सीखना बहुत आसान है। आज याद कर लिया कि एक प्लस का साइन बनता है डोजी हो जाता है, एक दो कैंडल मिल जाती हैं तो सैश बन जाता है। बट वी शुड नो कि ये कहाँ फॉर्म होगा तो हमें बाय करना है। जो अपन रोज रील्स में देखते हैं साइकोलॉजी वो सिखाया गया है उस वीडियो में, तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो। सो लेट्स बिगिन। चलो स्क्रीन पे चलते हैं और आज एक और नया पैटर्न अपन सीखेंगे। आई होप आपने सुन रखा होगा, जिन्होंने नहीं सीखा कभी भी, मेक श्योर कि आप ये वीडियो ध्यान से देखो, कॉपी पेन लेके बैठना। और मैं यही सोच के वीडियो बना रही हूँ कि आपको अभी कुछ भी नहीं आता, जितना बस आपको कैंडलस्टिक रीड करना सिखाया था और डोजी और हमारा सैश पैटर्न सिखाया था, बस उतना ही अभी आपको समझ आ रहा है। आगे अब हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं, बिल्कुल फ्रेश बेसिक से। चलिए आज हम इनगल्फिंग पैटर्न सीखेंगे। इनगल्फ मतलब क्या होता है? किसी चीज को बिल्कुल खा जाना, किसी चीज को बिल्कुल ढक लेना, है ना। इनगल्फ यानी मैं किसी चीज को पूरी तरीके से इनगल्फ कर गई, मतलब मैं पूरी तरीके से किसी चीज को निगल गई, खा गई। सेम चीज हमारे स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होती है। आइए देखते हैं कैसे। सपोज इमेजिन करिए मार्केट नीचे आ रहा था, थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे क्या हुई होंगी, छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म हुई होंगी, राइट। कुछ छोटी कुछ बड़ी, ग्रीन भी फॉर्म हुई होंगी, राइट। मैं और इसको बड़ा कर देती हूँ। अब अचानक से यहाँ मान लीजिए एक और रेड है, 3 से 4 बेसिकली कैंडल्स, अचानक से ग्रीन कैंडल आए और इन सब को खा जाए, इनगल्फ कर जाए। तो अब आप क्या समझेंगे? साइकोलॉजी समझिए। मार्केट गिर रहा था, बियर्स जीतते जा रहे थे, अचानक से बुल ने इतनी तेज का प्रेशर लगाया कि जितने पिछले 4-5 दिनों के या हफ्तों के, बेसिकली अगर आप इनगल्फिंग पैटर्न देख रहे हो तो ट्राई इट ऑन वीकली चार्ट, बेटर वर्क करता है जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बट ये कोई रूल नहीं है कि आप वीकली पे लगाएं, मैं वीकली पे लगाती हूँ बिकॉज मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो वीकली पे आप लगा के देखो। क्या देखा? एक ही हफ्ते में ऐसा बुल पैदा हुआ जिसने पिछले 4-5 या फिर 2-3 भी चलेंगे, 2-3 हफ्तों के बियर्स को खा गया। यहीं पे हमारी टॉप पे एंट्री बनेगी एज यूजुअल, और इसी का लो आप ऐसे लगा सकते हैं। अच्छा, जब भी आप ऐसे लगाओ ना, एग्जैक्ट लो मत लगाना, उसका 1 से 2 पॉइंट नीचे लगाना, बिकॉज आजकल मार्केट में जस्ट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस लो पे यूजुअली स्टॉप लॉस हिट करके फिर टारगेट आने लगा है। तो बेटर अपन सेफर साइड खेले, 1-2 पॉइंट नीचे लगा दो आप लोग, ठीक है, ऐसे लगा दो। आई होप आपको इनगल्फिंग पैटर्न क्लियर हुआ हो। इसी का वाइस वर्सा सिचुएशन 10 सेकेंड में आपके पास, अपने पेपर पे ड्रॉ करिए। चलिए आई होप आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया हो। वाइस वर्सा क्या होगा? अभी हम बुल को जिताए थे, इस बार हम बियर को जिताएंगे। स्टॉक थोड़ा ऊपर जा रहा था, यहाँ पे छोटी छोटी रेड ग्रीन दोनों ही कैंडल फॉर्म हुई होंगी। अचानक से एक रेड कैंडल आके इन सब को खा जाती है, इनगल्फ यानी ढक लेती है अपने अंदर। इसी का एक और कंसेप्ट है, प्रेग्नेंट लेडी कहते हैं उसको, हरामी पैटर्न बेसिकली कहते हैं, जापानीज वर्ड है हरामी। तो इसको इनगल्फ कर लेती है एक प्रेग्नेंट लेडी, सिमिलर कंसेप्ट है। तो बेसिकली मेरा प्रोसेस ये नहीं है कि मैं आपको एक एक कैंडल स्टिक रीड कराऊँ या याद कराऊँ, आपको साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि यार इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है ऊपर में, जो पिछले कुछ कैंडल को इनगल्फ कर गई, ढक ली, कुछ तो है ना, जो बियर्स इतने पावरफुल हो गए। अगेन वीकली चार्ट पे अपन लगाएंगे। पिछले जो अपन ने 2 एग्जाम्पल देखे दैट वाज ऑन डेली टाइम फ्रेम, प्लीज रिमेंबर इट गाइस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी के लो के नीचे एंट्री और एसएल 1-2 पॉइंट ऊपर हाई के एसएल। क्लियर है आप लोगों को कॉन्सेप्ट? इन केस नहीं क्लियर है प्लीज एक बार वीडियो रिमाइंड करिए, उसको 5 बार देखिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होता है मुझे डीएम कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे,
और डाउट करके डालिएगा, तो आई अपडेट टीम कि जो भी हमारे डीएम्स डाउट पहले आ रहा है उसके बाद कुछ अपना क्वेश्चन आ रहा है तो उसको ज़रूर एंटरटेन करें। उसके बाद यू कैन सी शार्प डाउनवर्ड्स रैली। आई होप आपको क्लियर है। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हमने फर्स्ट ही अपने एपिसोड में डिस्कस किया था कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, या मे बी 6 महीनों के लिए, इसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जो विद इन अ मंथ है। एक प्रॉपर एक स्विंग को अपन कैच करना चाह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक रैली जाएगी, अपन कैच कर लेंगे, उसके बाद वो नीचे जाए ऊपर जाए, उससे हमें मतलब है। ठीक है, आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर हुए होंगे। मैं एक बार फिर से यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। हमने पहले इनगल्फिंग बुल के साइड देखा कि स्टॉक इस तरीके से नीचे आ रहा था, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म हुई थी, अचानक से एक अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, इसी के हाई के ऊपर अपने एंट्री ले ली, ये सोच के कि यार इसने पिछले कुछ कैंडल्स इनगल्फ कर ली। इसी का वाइस वर्सा सिचुएशन हमने क्या देखा, स्टॉक ऊपर जा रहा था, यहाँ पे भी छोटी छोटी कैंडल्स थी, एक रेड कैंडल आई, इसको इनगल्फ कर गई, यहीं पे हमारी एंट्री। अच्छा, एक चीज़ इसमें और आप नोटिस करिए, अगर हम कैंडल्स को कंबाइन करके देखें तो एक और नज़रिया देखने का मैं आपको बता रही हूँ। सो जो यही रेड वाला एग्जांपल लेते हैं, स्टॉक नीचे गिर रहा था, यहाँ पे छोटी छोटी रेड कैंडल थी, अब ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनी, लेट मी रीज इट, ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनी। अब इन दोनों को कंबाइन अगर कर दोगे तो क्या फॉर्म होगा, एक ऐसी तो कैंडल बनेगी। इसको अपन मर्ज करके कैंडल को भी अगर हम देखते हैं अपने माइंड में तो एक नज़रिया दिख जाता है कि अच्छा यहाँ से हो सकता है स्टॉक ऊपर जाए, बिकॉज अगर अपन कैंडल को एक साथ जोड़ रहे हैं, 2 ऐसे छोटी छोटी कैंडल बनी है, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, एक बड़ी कैंडल ही तो होगी, राइट। तो इस तरीके से भी आप अपना नज़रिया रख सकते हैं स्टॉक को देखने का। अच्छा, अब एक सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा, मैडम ने पिछली क्लास में डोजी पढ़ा दिया, फिर सैश पढ़ा दिया, अब इनगल्फिंग पढ़ा रही हैं, यार हम क्या पागल हैं, 5-6 हज़ार की लिस्ट में हम यही खोजते रह जाए किस में अच्छा भैया इनगल्फिंग फॉर्म हो रहा है, किस में डोजी है। इसके लिए भी आज मैं आपको एक सॉल्यूशन दे देती हूँ। क्रोम पे जाइए, प्लस के साइन पे, बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, प्लस के साइन पे क्लिक करिए। यहाँ देखिए मैंने पहले ही सर्च कर रखा है टॉप स्टॉक रिसर्च, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं एक्चुअली इसको फॉलो करती हूँ काफ़ी टाइम से, तो आप लोगों को भी रिकमेंड कर रही हूँ। टॉप स्टॉक रिसर्च पे जाके ना थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जो लोग स्मार्ट होंगे उनको दिख गया होगा, दिखा। बेसिकली पहले हम गए हैं वेबसाइट पे टॉप स्टॉक रिसर्च, उसके बाद हम नीचे आए, दिखा बुलिश इनगल्फिंग, इसके स्क्रीनर पे मैं क्लिक कर रही हूँ। अब ये मुझे उन स्टॉक्स की लिस्ट मिल गई जिसमें करेंटली इनगल्फिंग फॉर्म हुआ था। ठीक है, चलिए आइए चेक करते हैं। चार्ट के लिए कहाँ पे जाना है आपको, ट्रेडिंग व्यू करके वेबसाइट है, ट्रेडिंग व्यू जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस में हेल्प करता है। ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करिए। अच्छा चलिए, फर्स्ट स्टॉक हमारा क्या है, बाटा इंडिया है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ नोट गाइस, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार आप कोई भी स्क्रीनर फॉलो कर सकते हैं। बाटा इंडिया का एग्जाम्पल देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम हमको यूज़ करना है। अच्छा, बीएससी में ये इतना वर्क नहीं कर रहा बाटा, एनएससी का डेटा लगाते हैं, क्या बात है, सुंदर चार्ट। वीकली टाइम फ्रेम जैसा मैंने बताया, ये देखिए, दिखा इनगल्फिंग पैटर्न, आई होप बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा आपको। इनगल्फिंग पैटर्न बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा। एक शार्प रैली आई नीचे की तरफ, उसके बाद कुछ ये पिछले 4 कैंडल्स थी। अच्छा, यहाँ पे इस डोजी टाइप की भी कैंडल फॉर्म हुई। अब कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो शूटिंग स्टार है, इन्वर्टेड स्टार है, हैमर है, मेरे लिए यही डोजी है। क्या हो गया, अगर सपोज 10 रुपये पे खुला था और 10.5 पे बंद हो गया, तो
लगभग बराबर ही है ना, लो क्लोज और ओपन दोनों बराबर ही है। तो आप इतनी कैंडलस्टिक पैटर्न्स याद मत करो। आई नो आप बहुत जगह से सीख के आए होगे, जहाँ पे कहीं हैमर पढ़ाया गया होगा, कहीं पे इन्वर्टेड स्टार, कहीं पे हैंगिंग मैन, ये सारे पैटर्न्स पढ़ा होंगे। मेरे लिए ये भी डोजी है। आपको नजरिया बस अपना बदलना है, साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि अच्छा यार ये क्लोज में बंद हुआ है, हो सकता है अब यहाँ से वापस से रैली ऊपर की तरफ आना शुरू हो। नीचे क्या मार्केट, इस कैंडल ने इनगल्फ किया और अब अच्छे टारगेट के लिए वेट कर रहा है। यहीं आपको कंफर्मेशन भी मिल गई और अब हम ऊपर की तरफ एंट्री ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बॉश लिमिटेड, ओके, अच्छा एक सवाल मेरा आप लोगों के लिए है, आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना आता है? लेट मी नो। अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं, अगर ट्रेडिंग व्यू भी यूज़ नहीं करना आता, तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो कि कैसे हम इसको पूरी तरीके से यूज़ करते हैं। बॉश वीडियो का भी अपन ने वीकली टाइम फ्रेम लगाया, सेम एग्जाम्पल इसमें भी जो अपन ने डिस्कस इवन किया जस्ट अभी, कि अगर छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हो जाए तो क्या हम उसको इनगल्फिंग नहीं मानेंगे, उसको भी जोड़ दोगे तो इनगल्फिंग ही फॉर्म होगी। चलिए, आई गेस ये आपको इजी पड़ा होगा बिकॉज हमें पूरी की पूरी स्टॉक सिलेक्शन की लिस्ट मिल गई। ये देखिए, ये बॉश का एग्जाम्पल है। ये यहाँ पे हमारा चार्ट है जहाँ पे एक डाउनवर्ड्स रैली आई, उसके बाद ये 3 कैंडल फॉर्म हुई जिसने इसको पूरा का पूरा इनगल्फ कर दिया। मैंने बहुत गंदा ड्रॉ किया, बट ये इस कैंडल ने, ये जो कैंडल हमारी, ये कैंडल 3 फॉर्म हुई, इसने पूरा इसको इनगल्फ कर दिया। अब हम एटलीस्ट इसके हाई तक तो टारगेट वेट कर ही सकते हैं, बट मेरा टारगेट और ऊपर का रहेगा। बट जो लोग सेफ प्लेयर हैं वो इसके हाई तक तो एक स्विंग तो कैच कर ही सकते हैं। इसी को हम कहते हैं स्विंग। कि हमें नहीं मतलब बॉश क्या है, फंडामेंटल क्या करती है कंपनी, टायर बनाती है कि टेबल बनाती है, हमने बस एक इसका टेक्निकल बेसिस पे एक स्विंग कैच कर लें। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, चोला हाउसिंग फाइनेंस। ओके, चोला हाउसिंग फाइनेंस में अच्छा, अब कुछ लोग यहाँ पे अगर एंट्री, सपोज आप ये चार्ट देख के, बिल्कुल हो सकता है कुछ लोग लिए हों, राइट, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली आई, यहाँ इस कैंडल ने इनगल्फ करने की कोशिश की और यहाँ पे इवन इस पैटर्न को अपन सैश पैटर्न भी कहते हैं, लेकिन उसके बाद एक रेड कैंडल फॉर्म हो गई। अब जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग अभी इस चार्ट को देख रहे हैं, क्या अब आप ये चार्ट लोगे, क्या अब आप ये चोलामंडल बाय करोगे कि नहीं इसमें पहले तो फॉर्म हुआ है? नहीं, राइट। यहाँ पे अपना स्मार्ट ब्रेन यूज करना है कि यार उसके बाद ना एक रेड कैंडल भी फॉर्म हो गई, तो अपन को जब पता चल गया है तो अपन रुक जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि नहीं मैडम पहले तो फॉर्म हो गया था ना सैश, तो अपन ने स्टॉक ले लिया। नाउ लेट्स वेट कि ये फिर से इसी लेवल को क्रॉस करे, हम फिर एंट्री लेंगे यहाँ पे। आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी अच्छे एडवांस टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप अभी तक के सारे एपिसोड्स देख चुके होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।